यह धागा लो और अपने घर में सभी को पहना देना, तुम्हारी बहन को भी। और अगर ना पहने तो यह लो बजरंग बली की विभूति, इसका टीका लगा देना उसे। और अगर यह भी ना हो तो उसे खाने में किसी तरह दे देना। आज संभाल लो, मैं कल आता हूँ। और यह कुछ पूजा के लिए सामान है, ले लेना। भगत जी ने एक पर्चा आंसू को देते हुए बोले, और अपने घर वालों से कहना कि फिक्र ना करें, बजरंग बली का नाम लेते रहें। आंसू जैसे ही अपनी बात पूरी करके उठकर बैठा, इतने में नेहा अंगड़ाई लेते हुए बाहर आई और हंसती हुई बोली, और बेटा मजा आ गया ना कि नहीं? अच्छे से घिसाई हुई है ना? घर पर तो मुझे बहुत मजा आ गया। और अचानक ही उसकी आंखें लाल हो गई और तेज गुर्राती सी आवाज में बोली, मैंने कहा था ना किसी को बुलाने मत जाना, लेकिन तू नहीं मानी बुढ़िया। अभी तो यह सिर्फ टेलर है, पूरी पिक्चर तो देखनी बाकी है, वह भी तेरी लड़की के जिस्म की पिक्चर। कहाँ गया तेरा ये वह भगत? कहकर नेहा भयंकर हंसी हंसने लगी। नहीं आया ना? डर गया? मुझे पता है मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता मेरा मुकाबला। और हंसते हुए अपने कमरे में चली गई। नेहा की यह अचानक हंसी सुनकर नेहा के घर वाले बहुत डर गए थे। तभी नेहा की माँ को भगत जी की बात याद आई। उन्होंने कहा, हम सबको बजरंग बली का नाम लेते रहना चाहिए। और सबसे बोली, आज आप लोग जल्दी से हाथ पैर धो लीजिए, हम पूजा करते हैं। नेहा की माँ ने जैसे ही मंदिर में जोत जलाई और बजरंग बली की चालीसा गाना शुरू की, नेहा के कमरे से जोर जोर से उसकी आवाजें आने लगी। सामान फेंकने की आवाज, चीखने की आवाज, चिल्लाने की आवाज। नेहा बहुत जोर जोर से चीख रही थी और कह रही थी, बंद करो इसे, बंद करो। अगर इसे बंद नहीं किया तो मैं तेरी बेटी को नहीं छोड़ूंगा, उसके जिस्म की नुमाइश कर दूंगा। बंद करो इसे, बंद करो। लेकिन नेहा की मां नहीं मानी। नेहा ने अपनी उंगलियों से अपने कान बंद कर लिए और जोर जोर से चीखने लगी। आरती खत्म होते होते नेहा की आवाज आनी बंद हो गई। नेहा के घर वाले नेहा की आवाज बंद होते ही कमरे की तरफ गए और अंदर का हाल देखकर बेचारे रोने लगे। हनुमान चालीसा के चलते ही नेहा की चीख और तेज हो गई। हनुमान चालीसा नहीं बंद की, नेहा इस कदर भयंकर आवाज में चीख रही थी कि कोई नजदीक जाकर सुने तो शायद कान से खून निकल आए। लेकिन नेहा की मां ने हनुमान चालीसा जारी रखी। हनुमान चालीसा के पूरा होते होते नेहा के कमरे में आवाज आनी बंद हो गई। भागकर नेहा के कमरे में गए तो कमरे का मंजर देखकर हैरान हो गए। नेहा के माँ पापा तो रोने लगे। उन्होंने देखा कि नेहा के कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा था। नेहा की सारी किताबें बिखरी पड़ी थी, बाकी किताबें फटी पड़ी थी। किताबों के पन्नों की तेज आवाज में कमरे में उड़ रहे थे। नेहा के सारे कपड़े अलमारी से बाहर थे, जिसमें से कुछ ऐसी हालत में थे जिन्हें फाड़ने की कोशिश की गई हो। कमरे की सारी चीजें अस्त व्यस्त थी, पर नेहा पूरे कमरे में कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। घर वाले परेशान होकर कमरा देखने लगे। नेहा की मां बाथरूम में देखने गई, पर नेहा वहां भी नहीं थी और रोते रोते जमीन पर बैठ गई। तभी अचानक उसकी चीख निकल पड़ी और चीख की आवाज में नेहा के पापा और आंसू को आवाज लगाई। उनकी आवाज दोनों दौड़कर वहां आए। वहां देखा नेहा बेड नीचे बुरी हालत में बेहोश पड़ी थी। उसने जो लुंगी पहनी थी वह उसके घुटनों से भी ऊपर तक थी। नेहा की मां ने जल्दी से उसके कपड़े ठीक किए। बाल बिखरे हुए और हाथों पर पैरों पर छिलने के निशान, और उसके नाखून में खून था और कुछ खाल का हिस्सा जो उसने खुद को ही नोच लिया था। नेहा के शरीर पर खरोंच के निशान थे जिसे खून बह रहा था, और सर पर चोट के भी निशान थे, मानो किसी ने उसके सर पर कुछ मारा हो या उसने खुद ही अपना सर दीवार में दे मारा हो। उसे देखकर नेहा की माँ पापा रो पड़े। आंसू भी खुद को संभालते हुए बोला, माँ प्लीज चुप हो जाओ। नेहा की माँ चुप हो गई और आंसू की मदद से नेहा को बेड पर लिटाया और आंसू से कहा, बेटा जल्दी से जा बजरंग बली का धागा लेकर आओ
और आंसू गया और बजरंगबली का धागा लेकर आया। नेहा के पापा उसके कमरा ठीक करने लग गए। नेहा की माँ ने बजरंगबली का धागा नेहा के गले में डाल दिया। विभूति भी नेहा के सर पर लगा दी और थोड़ी सी उसका मुंह खोलकर उसके जीभ पर रख दी। उसका सर अपनी गोद में रख उसके सिरहाने बैठे हुए रोने लगी। आंसू अपनी माँ को समझाते हुए बोला, मम्मी प्लीज आप संभालो खुद को और हम सबको, नेहा को भी संभालना है और बजरंगबली के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। आप एक काम करिए, आप नेहा के पास रहिए, उसके कपड़े बदल दीजिए, उसके जख्मों पर भी दवा लगा दीजिए। आज का खाना मैं और पापा बना लेंगे। उसकी माँ ने कहा, पर बेटा चोट तो तुम्हें भी लगी है। फिर आंसू ने कहा, माँ आप मेरी फिक्र मत करो, दर्द है बस हल्का सा, पर नेहा के दर्द के आगे तो मैं अपना दर्द भी भूल गया। इतना कहकर आंसू पापा के साथ खाना बनाने चला गया। नेहा की माँ दरवाजा बंद कर नेहा के कपड़े बदलने लगी। कपड़े बदलने के बाद रोती हुई नेहा के जख्मों पर दवा लगाने लगी। जख्मों पर दवा लगाने की वजह से नेहा को शायद कुछ तकलीफ महसूस हुई और वह दर्द महसूस करती हुई उठी और अपनी मम्मी को आवाज देने लगी। नेहा की आवाज सुनते ही माँ ने उसे गले लगाकर रो पड़ी। उन्हें रोता देख नेहा ने कहा, क्या हुआ मम्मी, आप रो क्यों रही हैं और मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? मेरे पैर बहुत बुरी तरह से दुख रहे हैं मम्मी। और जैसी नजर अपने हाथ पैरों पर गई, वह देखकर चीख पड़ी। बोली, मम्मी यह क्या हुआ मुझे इतनी चोटें कैसे लगी? नेहा की मम्मी कुछ कहती कैसे बेचारी रो पड़ी और उसकी आवाज सुन आंसू और उसके पापा भी भागकर नेहा के कमरे में आए। उन्हें देखते ही नेहा हैरानी से पूछने लगी, पापा भाई आप ही बताओ ना, यह मुझे क्या हुआ है? चोट के निशान कैसे आए हैं और मम्मा इतना क्यों रो रही हैं और मेरी बॉडी इतना पेन क्यों कर रही है? आप प्लीज बताइए मुझे, चोट कैसे आई? मम्मी रो क्यों रही हैं? नेहा के लगातार सवालों से आंसू ने बात संभालते हुए कहा, नेहा कमजोरी की वजह से तुम फिसल गई छत पर और बेहोश हो गई, इसलिए तुम्हें पता नहीं तुम्हें चोट कब आई। और फटाफट चलो, मैं और पापा ने आज खाना बनाया है, हम खाना खाते हैं। नेहा ने कहा, भाई मेरे पैर में बहुत दर्द है, मैं चलकर नहीं जा पाऊंगी और वैसे ही मुझे तो लग रहा है जैसे मैंने कुछ खा लिया हो, मेरा पेट भरा भरा सा है। यह सुनने के बाद नेहा की माँ और पापा के सामने वह मंजर आ गया जब नेहा चिकन पर टूट पड़ी थी और उसे खा रही थी। तभी उन ख्यालों से बाहर आने के लिए आंसू ने मम्मी को आवाज दी और कहा, अरे मम्मी आप मेरे साथ चलिए, हम खाना लेकर आते हैं, आज हम नेहा के कमरे में ही डिनर करेंगे। यह कहकर आंसू उसकी माँ खाना लेने चली गई। नेहा की माँ, पापा और आंसू आज नेहा को अपने हाथों से खाना खिला रहे थे। तभी नेहा की नजर अपने गले में पड़े उस धागे पर गई और बोली, मम्मी ये मैंने कब पहना, मुझे कुछ याद नहीं। नेहा की माँ बात को संभालती हुई बोली, बेटा यह मैंने पहनाया है, तुम्हें बहुत नजर लग जाती है, इसलिए इसे पहने ही रहना, उतारना मत। और आज रात छत पर मत सोना, यहीं सोना, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। खाना खाने के बाद नेहा जैसे कई रातों की जगी हुई थी, सी भयंकर नींद में सो गई। उसे इस तरह सुकून में सोता देखते ही माँ उसके सर पर हाथ फेरने लगी। नेहा के पापा उसके पैर दबाने लगे और आंसू उसे ऐसे देख रहा था जैसे बहुत वक्त बाद अपनी बहन को देख रहा हो। सुबह उठने के बाद नेहा की माँ अपने कमरे में नहाने के लिए चली गई। तभी नेहा की माँ की आवाज आई, नेहा बेटा। वह आवाज माँ की ही थी। नेहा ने कहा, मम्मा बोलिए। उधर से आवाज आई, बेटा अब तुम्हें नजर नहीं लगेगी, तुम अपना धागा उतार दो। नेहा बोली, पर मम्मी
कल आपने ही तो पहनाया था मुझे, अब क्यों उतरवा रही हो? नेहा की माँ चिल्लाकर बोली, तुमसे जितना कहा जाए उतना किया करो, मुझे बहस करना पसंद नहीं है। धागा उतार कर डस्टबिन में डाल दो, कोई नजर नहीं लगेगी तुम्हें। उसकी बात सुनकर नेहा ने डर के मारे धागा उतार कर डस्टबिन में डाल दिया।